नमस्कार मेरे प्रिय आत्मस्वरूप मित्रों, आप लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक कमजोरी ये है कि इंसान प्रति पल एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है और इंसान चाहे जिस परिस्थिति में भी हो वो खुश नहीं रहता। उसे सब कुछ मिल जाए फिर भी उसकी खुशी जो है वो उसके जीवन में बरकरार नहीं रहती है। आप सभी जगह निगाह दौड़ा के देखें, खुद अपने फैमिलीज में देखें, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो कि आपके घर में बिल्कुल हर एक माहौल में खुश मिजाज है और बिल्कुल जीवन से संतुष्ट है। प्रत्येक इंसान अपनी अपनी दुखों की गाथा और दुखों की गठरी लेकर सर में भटक रहा है। प्रत्येक इंसान को चाहे जितनी भी सुख सुविधा मिले हो, जितनी भी ऐशो आराम मिला हो, जितनी भी माता पिता और मित्रों का सहयोग मिला हो, फिर भी कहीं न कहीं वो उदास है, कहीं न कहीं उसे किसी चीज की तलब है और किसी चीज को वो लगातार ढूंढ रहा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं को भी आप देखें, महिला भी निरंतर एक अलग ही उदासीपन में जीती हुई नजर आएंगी। चाहे वो आज की यौवन कन्याएं हो या चाहे युवा वर्ग की कन्याएं हो, चाहे बालपन की कन्याएं हो, इवन की स्कूलों में पढ़ने वाली भी बच्चियां, आप उनका चेहरा देखें, उनका एक दिन का पूरा भाव भंगिमा देखें, उनका जीने का लाइफस्टाइल देखें, तो आपको ये स्पष्ट प्रतीत होगा कि वो किसी न किसी प्रकार की एक अलग ही मायूसियत भरी दुनिया में जी रही है और उसकी जो चेहरे में आभा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अभी अभी जन्म लिया है, कुछ ही समय हुए हैं, तो उसकी पूरी बॉडी में एक ऑरा और आभा होनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नगण्य है, वो नजर ही नहीं आती। महिलाएं अक्सर अपने आप को छिपाने के लिए कॉस्मेटिक चीजों का यूज करती है, सौंदर्य प्रसाधन करती हैं, फिर भी उसके चेहरे में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक स्माइल के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। थोड़ा सा वो अगर कहीं पूजा पाठ या किसी पार्टी में या कहीं घूमने जा रही हैं तो अपने आप को रंग रोगन करके घर से निकलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही घर आती है वो लंबा चेहरा और रोनी सूरत उसके चेहरे पर हावी हो जाता है। आप प्रत्येक पुरुष को देखें जो खास करके शादीशुदा है या जिन्होंने शादी अभी नहीं कर रखी है, जो अभी कुंवारे हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी बाल्यपन में हैं, उन सारे आप पुरुषों को देखें, वो सब के सब किसी न किसी डिप्रेशन और किसी न किसी एक अलग ही दुनिया में नजर आते हैं। वो अपने वर्तमान में जीते हुए नजर नहीं आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जिंदगी में तो जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी उसके हाथों से निकल सी गई है और वो किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा है जो कि मृग का है और उसके पीछे भागे जा रहा है या उसे पाना है। और अजीब सी तलब और अजीब सी बेचैनी प्रत्येक मनुष्य के अंदर, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे यौवन काल में उनकी जीवन चल रही हो या बुजुर्ग हो। आप बूढ़ों को खासकर देखिए तो बूढ़े तो और भी ज्यादा आपको बिल्कुल डिप्रेस नजर आएंगे, डिप्रेशन में नजर आएंगे। और ये सब कुछ हम लोगों के बीच घटित हो रहा है, आपके बीच, मेरे बीच, इस समाज में, आपके घर परिवार में, आपके सगे संबंधी में, ये चारों ओर दुनिया में यही सब मातम और यही माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो आखिर क्या कारण है कि हम सब इस प्रकार की माहौल में या इस प्रकार की उदासी भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और
कौन सी वो पीड़ा है जिसको हम लोग न तो किसी के सामने बखान कर पाते हैं, न कुछ उसका सॉल्यूशन मिल पाता है, और ना ही किसी प्रकार की हम लोग उसका एक सटीक मार्ग क्या है उस तक पहुंचने की कोई मार्गदर्शन ही प्राप्त हो पाती है। आखिर कौन सी वो मजबूरियां हैं या कौन सी वो तलाश है जो प्रत्येक मनुष्य कर रहा है, फिर भी वो चाह के भी उस मार्ग में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तलाश लगातार जारी है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कोटि के कोई भी इंसान हो, सब कोई कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। और ये उदासीपन आखिर आती कहाँ से है? क्यों हम लोगों के बीच सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है? जीवन आपको सब कुछ मिला हुआ है, जीवन में आप स्थित है, आपको श्वासें फ्री मिल रही है, आपको धड़कन फ्री मिल रहा है, आपके जीवन की हर चीज परमात्मा ने आपको मुफ्त जो भी बहुमूल्य है आपको सौंपा हुआ है। शरीर के प्रत्येक अंग आपके स्वस्थ है, फिर भी एक अजीब सी चीज है जो कि आपको खींचे जा रही है, एक अजीब सी एक इच्छा है जो आपको थकाए जा रही है, आगे की ओर ढकेले जा रही है, और आप वर्तमान जीवन में न तो स्थित हो पा रहे हैं और ना सेल्फ लव को और ना खुद के आनंद को एंजॉय कर रहे हैं। हर वक्त एक मायूसियत और एक पूरी मनहूसियत सा आपकी जिंदगी होती जा रही है। तो इसके पीछे का मुख्य रीजन और कारण क्या हो सकता है, आज इसको समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ फैमिलीज में रहते तो हैं, माता पिता, बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, सब हम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन याद रखें साथ में रहते हुए भी हम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं है। यानी घर परिवार में अगर 10 मेंबर हैं तो ऐसा भास तो होता है कि हम लोग 10 हैं, लेकिन प्रत्येक इंसान अपने आप में अकेला और बिल्कुल आइसोलेटेड इस प्रकार से जीवन जीता है जैसे कि वो बिल्कुल नितांत अकेला हो, उसको कोई भी व्यक्ति न तो समझ पाता है न जान पाता है। घर परिवार में रहते हुए भी आप अक्सर देखे होंगे, बेटे का माँ से, बेटी का बाप से, या बेटा बेटी का माँ बाप से बिल्कुल पटरी नहीं बैठता। उसकी एक दूसरे की बातों को न तो वो हृदय पूर्वक मानते हैं, न सम्मान करते हैं और न मानना चाहते हैं। ये अलग बात है कि चूंकि माँ बाप है, उसके ऊपर उसके हाथों में सत्ता है, ताकत है, तो बेटा बेटी या जो भी आपकी संतान है वो डर पूर्वक या आपसे घबराहट के कारण से आपकी बातें मान लेता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो यंग होता है और उसकी विवेक बुद्धि पूरी प्रसार होती है, तो फिर वही व्यक्ति बाप माँ की कोई भी बात नहीं मानने लगता है और इवन कि बाप माँ को प्रताड़ित भी करने लगता है, उसको सताने भी लगता है। और काफ़ी घरों में देखा गया है कि इसके बाद सास बहू या फिर पति और पत्नी मिलकर अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्यों होता है? हम लोग कहते हैं कि हम लोग भारत एक बहुत ही संगठित और सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग प्रेम विभुल व्यक्ति हैं। तो फिर प्रेम हम लोग के जीवन में क्यों नहीं नजर आता है? कहाँ जाता है वो सारी की सारी ममत्व, वो प्रेम, वो ऊर्जा, वो अपनापन क्यों नहीं हम लोग अपने परिवार में देख पाते हैं, समाज में देख पाते हैं? कहाँ वो सारी प्रेम, ममत्व और वो जो एक अपनापन का जो जुड़ाव होता है वो आखिर क्यों नहीं नजर आता है हम लोगों के फैमिली में, रिश्तेदारों के बीच में? इसका सबसे बड़ा एक रीजन है और वो रीजन है जनरेशन गैप, और दूसरा रीजन है इंसान बहुमुखी होते जा रहा है और इंसान
महत्वाकांक्षा और बड़ी बड़ी सपनों के बीच में डमाडोल होकर वो कुछ ऐसे ऐसे ख्वाब और ऐसी ऐसी इच्छाओं को मन के अंदर पिरो कर संजो कर रख लेता है, जिसको कि पाना और इसको पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ इंसान एक इस प्रकार से अपने आप को पूरी जीवनचर्या बना लेता है, ऐसी अपनी कल्पना और सोच बना लेता है कि मुझे हाईटेक लाइफ स्टाइल जीना है, मुझे तो किसी स्टार की और स्टारडम वाली ज़िंदगी को जीना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जो भी हो सकता है वो करने के प्रयास करता है। भले ही माँ-बाप उसको अलाउ करे या ना करे, वो छुप-छुपा के करता है और उसके लिए वो अपनी मुख्य जो उसकी मेन ट्रैक होती है, उस ट्रैक को छोड़कर वो उस दिशा की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ से कि उसे सफलता मिले, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, क्योंकि इस प्रकार से अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यक्ति चलते हैं तो मुश्किल से कोई एक ही सफल हो पाता है, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा से ही नुकसानदायक रहा है। अक्सर आप देखे होंगे कि घर में बेटा-बेटी का बाप से नहीं पटता है, या बाप माँ का दादा से नहीं उसके पिताजी से नहीं पटता है, पोता-पोती को दादा से नहीं पटता है। तो ये सारा कुछ जनरेशन गैप के कारण से होता है, क्योंकि माँ-बाप और बूढ़े आपके जो भी माँ-बाप हैं, वो एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। उसकी जीने की जो अपनी व्यवहारिक ढाँचा जो है, जो संस्कार उसने जो संस्कार के द्वारा वो पले बढ़े और पूरी जीवन में उन्होंने सीखा, उस हिसाब से वो जीते हैं। जबकि आज के नए युग के युवा वो कुछ अलग ही दुनिया से पल बढ़ के आते हैं और अलग ही माहौल में जी रहे हैं, और इस प्रकार से क्या होता है कि बूढ़े माँ-बाप या पोता-पोती दादा का के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका मेंटालिटी बिल्कुल अलग होता है और बाप-दादाओं की और पोता-पोती की मेंटालिटी बिल्कुल अलग होती है। तो ये कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे के साथ समायोजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से चाह के भी इंसान एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाता, और इस प्रकार से परिवार जो है वो बिल्कुल बिखर सा जाता है। हम लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन साथ रहते हुए भी हम लोग बिल्कुल एकाकीपन में जीते हैं। और इसका सबसे बड़ा अभी के टाइम का एक और रीज़न है कि हर एक इंसान अपनी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में जीता है, अलग ही एक बोले तो इंटरनेट की दुनिया में जीता है। हर एक के पास मोबाइल है और मोबाइल में वो घर में 7-10 फैमिली होते हुए भी सब अपने-अपनी दुनिया में व्यस्त है। सब रील्स में और सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके पास घर परिवार वालों के साथ बातचीत करने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। और इसके कारण से क्या होता है कि जब तक आप एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसार नहीं करेंगे, तब तक आपके बीच में प्रेम जो है वो फैल ही नहीं सकता। और जब ये नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से इंसान के अंदर बहुत तरह की फ्रस्ट्रेशन, बहुत तरह की एंजाइटी, बहुत तरह की डिप्रेशन अंदर ही अंदर घर कर लेती है, और हर एक इंसान आइसोलेटेड हो जाता है और परिवार के बीच रहते हुए भी एकांत, अकेला हो जाता है। और आज के युग की युवाएं जितनी भी है वो अपनी कोई भी समस्या माँ-बाप को शेयर नहीं करना चाहता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता है। आप अक्सर परिवारों में देखेंगे कि एक नॉर्मल सी बात तो माँ-बाप के बीच में वो शेयर कर लेते हैं, लेकिन उसकी जीवन से जुड़ी हुई या सोशल मीडिया से जुड़ी हुई या फिर उसके दोस्त यारों, कॉलेज, स्कूल से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं युवाओं के साथ होती है, जो कि वो माता-पिता के साथ शेयर नहीं करते हैं। और वो समस्याएं इतनी जटिल होती है कि
उसे हैंडल कर पाना अपने विवेक से बहुत ही मुश्किल हो पाता है। और ख़ास करके अगर ये बात किसी जोड़ी लव से जुड़ी हुई हो, यानी कि किसी प्रेम जोड़े की हो, तो फिर और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि एक तो माँ-बाप, लोगों के मन में ये बैठा हुआ रहता है, युवाओं के मन में, कि माँ-बाप तो मेरे प्रेम को समझेंगे ही नहीं और मैं अपने लवर्स को छोड़ नहीं सकता हूँ। और लवर्स आज की दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, पुरुष और स्त्रियाँ आज के युग में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेम विवाह या प्रेम इसलिए करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे का वो शोषण और एक दूसरे की शारीरिक उपयोग कर सके, यानी संबंध बनाना ही उसका लक्ष्य होता है। अब वो प्रेम वाली बात खत्म हो चुकी, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभाव इंसान की दुनिया में आज के युग में आ चुका है कि बचपन से ही बच्चे सब कुछ देखकर सीख लेते हैं मोबाइलों में, और उसके बाद उसके अंदर वो सारी कामुकता भावना ये घर कर लेती है। और फिर उसे लगता है कि शादी विवाह ये सब तो बेकार की चीज़ है, पहले तो फुल एंजॉय करो। अगर पुरुष है तो वो पीने खाने और मौज मस्ती में चला जाता है, स्त्री है तो वो अपनी ही एक सर्कल बना लेता है और वो बस लोगों से किस प्रकार से पैसे ऐंठे, रिचार्ज करे, घूमे, पार्टी जाए, यहाँ वहाँ भोग विलास में किस प्रकार से लिप्त हो, इस पर पूरी फ़ोकस हो जाती है। बहुत कम ही ऐसे युवा हैं जो कि अपनी लाइफ़ को सही ढंग से समझ पाते हैं और जिस वक़्त उसको पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, जिस वक़्त उसको श्रम उठानी चाहिए, वो उस मार्ग में जाते हैं और सक्सेस अपनी सफलतापूर्वक ज़िंदगी को जीते हुए किसी अच्छे मुकाम में पहुँच पाते हैं। लेकिन ये रेयर होते जा रहा है। आज के युग में ये बढ़ती हुई समस्या और भी ज़्यादा जटिल होती जा रही है और इसका कारण बहुत कुछ है। अगर आप इस विषय में विस्तृत वीडियो चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से एक-एक चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताऊँगा, लेकिन उसके लिए आप मुझे कमेंट करें। आपका कमेंट जिस विषय पर होगा और ज़्यादा कमेंट आएगा, उससे रिलेवेंट मैं आपको वीडियो बनाकर दूँगा और उसकी साइकोलॉजिकल और उसकी सोशियोलॉजिकल, यानी कि उसकी मानसिक और उसकी सामाजिक संरचना, प्रभाव एवं उस व्यक्ति या उस युवा पर उसका क्या दबाव पड़ रहा है, ये सारा कुछ मैं बखान करते हुए, बताते हुए आप तक ये चीज़ें एनालिसिस करके लाऊँगा। ठीक है? तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक अवश्य कर दें। आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और फिर मिलता हूँ किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।